Jai Hind all of you. Welcome to English Maths Pathshala. First of all, I thank you a lot for giving love for last video. Today we will study Maths topic और हम आज मैथ्स का टॉपिक आपके लिए लेकर आए हैं नंबर सिस्टम। आज के टॉपिक में हम बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे और जानेंगे कि नंबर्स हैं क्या। जैसे नंबर्स आप रेशनल पढ़ते होंगे, इरेशनल पढ़ते होंगे, ठीक है, कंपाउंड पढ़ते होंगे, नेचुरल पढ़ते होंगे, होल पढ़ते होंगे। तो इन सारे नंबर्स को हम एक पहले डायग्राम से समझेंगे, फिर एक एक मैं आपको एक डेफिनेशन क्लियर करके बताऊंगा कौन से नंबर क्या हैं। तो समझिएगा, यहाँ पे जितने भी मैथ्स में नंबर होते हैं सारे नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे नंबर सिस्टम में मैं आपको बता रहा हूँ जितने भी नंबर होते हैं मैथ्स में वो सारे कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर को दो पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर रियल नंबर और दूसरा इमेजिनरी नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर को हिंदी में सम्मिश्र संख्याएं कहते हैं, ठीक है। और रियल नंबर आपका वास्तविक संख्या होती है और इमेजिनरी नंबर आपको काल्पनिक संख्या बोलते हैं। अब रियल नंबर भी आगे दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। पहला रेशनल नंबर और दूसरा इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर को हम परिमेय संख्या कहते हैं और इरेशनल नंबर को अपरिमेय संख्या कहते हैं। रेशनल नंबर भी आगे दो पार्ट में डिवाइड होगा, जिसको हम बोलेंगे फ्रैक्शनल नंबर। पहला हम नाम रखेंगे इसका फ्रैक्शनल नंबर, जिसको हम भिन्नात्मक बोलते हैं, फ्रैक्शनल नंबर। और दूसरा इंटीजर, आपने नाम सुना होगा इंटीजर। मैं थोड़ा हिंदी में भी लिख दूं, इंटीजर को बोलते हैं पूर्णांक। इंटीजर को भी हम थ्री पार्ट में करेंगे। थ्री पार्ट में हम पहला पार्ट करेंगे पॉजिटिव। पहला पार्ट हम करेंगे पॉजिटिव, फिर सेकेंड पार्ट हम करेंगे इंटीजर जीरो, और थर्ड पार्ट में हम करेंगे नेगेटिव। अब जीरो इंटीजर को भी हम डिवाइड कर लेंगे। ध्यान दीजिएगा, जीरो इंटीजर को हम डिवाइड करेंगे अलग अलग पार्ट में। पॉजिटिव इंटीजर वो हो जिसपे साइन प्लस का हो, मतलब प्लस के नंबर को हम पॉजिटिव इंटीजर बोलते हैं और माइनस के नंबर को हम नेगेटिव इंटीजर बोलते हैं। और जीरो इंटीजर वो होता है जिसपे नीदर प्लस नॉर माइनस, इट मीन्स नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, इज कॉल्ड जीरो इंटीजर। अब जीरो इंटीजर में भी देखिएगा कौन से नंबर्स आएंगे। जीरो इंटीजर्स में आपके आएंगे होल नंबर्स। जीरो इंटीजर्स में होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर्स। जो स्टूडेंट्स हिंदी मीडियम के हैं मैं उनके लिए भी हिंदी भी बताऊंगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे होल नंबर्स को हम पूर्ण संख्याएं कहते हैं, नेचुरल नंबर्स को हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं, प्राइम नंबर को हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं, कंपोजिट नंबर को हम भाज्य संख्याएं कहते हैं। इन सारे नंबर्स को हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। जैसा मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि हम बेसिक टू एडवांस जाएंगे, तो अभी हम लोग बेसिक क्लियर कर रहे हैं, फिर एक एक नंबर को हम एक्सप्लेन करेंगे। प्राइम नंबर्स भी दो पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे। पहला पार्ट को प्राइम और दूसरा पार्ट ट्विन प्राइम।
को प्राइम नंबर्स को हम यहाँ पे लिख देते हैं को प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर्स, ट्विन प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स को हम सह अभाज्य संख्याएं कहते हैं। ट्विन प्राइम नंबर को हम युग्म अभाज्य संख्याएं कहते हैं। और मैं तो ये कहना चाहूँगा कि सबसे बेस्ट मेथड जो है सीखने का वो इंग्लिश है। हिंदी जहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है वहाँ पे हिंदी समझिए, लेकिन प्रयास करें कि इंग्लिश में ही हम इन चीज़ों को समझें, जिससे ज़्यादा चीज़ें क्लियर होंगी। तो मेरे को सबसे पहले हम एक लाइन ड्रा करेंगे। इस लाइन पे हम नंबर शो करके आपको बताएंगे रियल नंबर क्या है। यहाँ पे 0 है, 0। अब 0 ने लाइन को डिवाइड किया, एक तो लेफ्ट साइड एक राइट साइड। लेफ्ट साइड नंबर, अब 0 से हम आगे बढ़ेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, फिर क्या है 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, डॉट डॉट डॉट, बहुत सारे नंबर्स आएंगे। तो यहाँ पर बोल सकते हैं इनफिनाइट। जो डिफाइंड नहीं है उसे बोलते हैं इनफिनाइट। इधर भी ऐसे जाएंगे तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, डॉट डॉट डॉट, यानी इनफिनाइट। यहाँ भी क्या होगा, इनफिनाइट। इनफिनाइट का साइन नॉट डिफाइंड, इसका मीनिंग होता है नॉट डिफाइंड। 0 के लेफ्ट साइड हम नेगेटिव नंबर्स होते हैं। 0 के लेफ्ट साइड जो नंबर्स होते हैं वो नेगेटिव नंबर्स होते हैं। ये बेस्ट अभी आगे समझोगे जब मैं एक्सिस बताऊंगा। और 0 के राइट साइड जो होते हैं वो पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। पॉजिटिव का मतलब जो नंबर्स प्लस में होते हैं, जिनके साथ साइन प्लस होता है, और नेगेटिव नंबर्स जिनके साथ साइन माइनस में, मतलब ये माइनस में। डॉट डॉट इनफिनाइट, बहुत सारे नंबर्स आगे भी। इनफिनाइट का मतलब नॉट डिफाइंड, कोई एक मतलब श्योर नहीं है कहाँ तक नंबर जाएंगे। इनफिनाइट। अब समझिए रियल नंबर में बात करूँ, रियल नंबर यही आपके सारे रियल नंबर है। मतलब नंबर्स का वो ग्रुप, मैं थोड़ा हिंदी में बताता हूँ, संख्याओं को वो समूह जिसे नंबर लाइन पे हम शो कर सकते हैं, उसे ही हम रियल नंबर कहते हैं। यानी नंबर लाइन में शो किए जाने वाले सारे नंबर्स को हम रियल नंबर्स कहते हैं। इंग्लिश में डेफिनेशन लिखना चाहे तो ये कह सकते हैं, द ग्रुप ऑफ नंबर्स विच कैन बी शोन ऑन द नंबर लाइन इज कॉल्ड अ रियल नंबर। अब आप समझ गए हो कि रियल नंबर क्या होता है। नंबर लाइन पे शो किए जाने वाले सारे नंबर्स को रियल नंबर्स कहते हैं। रियल नंबर्स यहाँ पे नेगेटिव भी है और पॉजिटिव भी है। अब आते हैं सेकेंड नंबर पे। सेकेंड नंबर हमने पढ़ा था इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर जानते हैं क्या है इमेजिनरी नंबर? जैसे आप स्क्वायर रूट निकालते हो 4 का, 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 2 होता है। स्क्वायर रूट आप निकालते हो 36 का, क्या होता है, 6 होता है। ऐसे ही स्क्वायर रूट आप निकालते हो 64 का, 8 होता है। ऐसे स्क्वायर रूट 100 का निकालते हो तो होता है 10। तो ये तो आपने स्क्वायर रूट निकाल लिया, बट ऐसा स्क्वायर रूट जो नेगेटिव हो, जैसे मैं बोल दूं यहाँ पे स्क्वायर रूट -4, तो मैं इसको ये नहीं कह सकता इसका स्क्वायर रूट -2 हो जाए, ये गलत है, ये रॉन्ग है। या मैं 64 है तो मैं -64 लिख रहा हूँ, तो मैं बोल दूँ -8, ये भी गलत है। राइट फिर क्या है, समझे आप, मैंने आपको क्या बताया, स्क्वायर रूट 4 2 होता है, स्क्वायर रूट 64 8 होता है, स्क्वायर रूट 36 6 होता है, स्क्वायर रूट 100 10 होता है। और जब स्क्वायर रूट माइनस में हो, ध्यान देना, जब स्क्वायर रूट माइनस में होगा तो उस कंडीशन में उस नंबर को हम इमेजिनरी नंबर कहेंगे। जितने भी स्क्वायर रूट हैं, और भी मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ, जैसे स्क्वायर रूट -2 या फिर -36 या स्क्वायर रूट -3 या -49, स्क्वायर रूट 36 और 25 हो गए। यहाँ पे जितने भी स्क्वायर रूट माइनस में होंगे सारे के सारे इमेजिनरी नंबर बोले जाएंगे। यहाँ पे मिला तो 16 ले लेता हूँ, तो ये सारे नंबर इमेजिनरी नंबर के एग्जाम्पल हैं। ये अभी बेसिक पढ़ रहे हैं, और भी आगे डिटेल में बताएंगे इनका हम स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। ये थोड़ा हायर क्लास में है, फिर भी मैं आपको बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा। अभी सिर्फ तुमको ये जानना है कि इमेजिनरी नंबर क्या है। फिर से रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर को हम हिंदी में कहते हैं परिमेय संख्या।
कोई भी नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट डॉट डॉट, इन नंबर को अगर हम डिवाइड कर दें किसी भी नंबर से, 3 से 5 से 6 से 3 से, कोई भी नंबर से डिवाइड कर दें, मैंने क्या बताया, कोई भी नंबर जिसको आप किसी भी नंबर से डिवाइड कर दो वो नंबर रेशनल नंबर बोला जाएगा। और मैं एक चीज और भी ब्रीफ में बता दूं, डिस्क्लेमर डाल दीजिए, सारे नंबर्स रेशनल नंबर्स होते हैं, बट एक कंडीशन अप्लाई होती है वहाँ पे, वो समझिएगा। देखिए जब किसी नंबर को हम डिवाइड करते हैं तो दो पार्ट हो गए, एक तो अपर पार्ट हो गया, एक डाउन पार्ट हो गया। अपर पार्ट को हम बोलते हैं न्यूमरेटर, अपर पार्ट को हम बोलते हैं न्यूमरेटर, और लोअर पार्ट को बोलते हैं डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर। हिंदी में बोले तो अंश फल, ठीक है। मुझे रिपीटली बता रहा हूँ कि इंग्लिश में समझेंगे तो ज़्यादा बेटर है। अब इसको शॉर्ट में लिख लेता हूँ, न्यूमरेटर से मैं एल लिख लेता हूँ और डिनोमिनेटर से डी। मैंने कहा हर एक नंबर रेशनल नंबर है, बट एक कंडीशन अप्लाई होती है रेशनल नंबर के लिए। क्या अप्लाई होती है कि डी की वैल्यू, डी का मतलब डिनोमिनेटर की वैल्यू जीरो नहीं है। बस ये कंडीशन को ध्यान रखें। सारे नंबर्स, ऑल नंबर्स आर रेशनल नंबर्स, बट कंडीशन इज देयर डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू जीरो। इन दैट कंडीशन वी कैन एवरी नंबर इज रेशनल नंबर। आई होप यू अंडरस्टूड। मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, इससे मैंने लिखा 4, ये भी एक रेशनल नंबर है। आप मैं कि यहाँ पे डिनोमिनेटर नहीं, डिनोमिनेटर है क्योंकि हर एक नंबर के नीचे 1 होता है, तो ये भी एक रेशनल नंबर है। मैंने बोला एवरी नंबर इज रेशनल नंबर, बट कंडीशन इज देयर डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल 0। 5.6 ये भी आपका रेशनल नंबर, 3/4 ये भी आपका रेशनल नंबर, -2/4 ये भी रेशनल नंबर, -6/5 ये भी रेशनल नंबर, -7.3 ये भी रेशनल, डॉट डॉट डॉट। ऐसे इतने नंबर्स जिनका डिनोमिनेटर 0 नहीं है, सारे नंबर्स रेशनल नंबर बोले जाएंगे। या फिर इंग्लिश में बोले, हिंदी में बोले, परिमेय संख्या बोलेंगे। आप इसको नोट कर सकते हैं। यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म को हम रेशनल नंबर बोलते हैं, और डिनोमिनेटर बट 0 नहीं होती। यहाँ पे कंडीशन यही बट लगी, बट डिनोमिनेटर शुड नॉट इक्वल टू 0। और अगर मैं ये लिखूँ 3/0 तो ये रेशनल नंबर नहीं है, 4/0 रेशनल नंबर नहीं है, 0. ध्यान देना, आप एक और नंबर स्टूडेंट आ रहे हैं यहाँ पे 0.2 ये भी रेशनल नंबर है, बट 4.0 रेशनल नंबर नहीं है, या फिर 5.0 रेशनल नंबर नहीं है, 7.0 रेशनल नंबर नहीं। मतलब डिनोमिनेटर अगर यहाँ पे 0 आएगा तो वो रेशनल नंबर नहीं बोला जाएगा, यहाँ पे क्रॉस नंबर। बट यहाँ पे 0.2 है तो रेशनल नंबर है। अब इरेशनल समझिएगा, इरेशनल मतलब अपरिमेय संख्या, इंग्लिश में यानी यहाँ पे इरेशनल नंबर। जब स्क्वायर रूट की विधान मैंने बोला 36 का स्क्वायर रूट आप जानते हो, या फिर 81 का स्क्वायर रूट आप जानते हो, क्या होता है 9 होता है। स्क्वायर रूट ऑफ 121 का आप जानते हो, कितना होता है 11 होता है। स्क्वायर रूट ऑफ आप जानते हो 6 to 5 का 25 होता है। ये आपको स्क्वायर रूट पता है, बट मैं कोई ऐसा स्क्वायर रूट दूँ जिसे √5, तो इसका स्क्वायर रूट आपको नहीं पता है। मैं स्क्वायर रूट आपको दूँ 3 तो आपको स्क्वायर रूट उसका नहीं पता है। मैं स्क्वायर रूट दूँ आपको 2 तो आपको स्क्वायर रूट उसका पता नहीं। इसको फाइंड आपको करना पड़ेगा, वो अलग मेथड है, डिवीजन मेथड है, वो डिटेल में पढ़ेंगे। अभी मुझे सिर्फ ये जानना है, बेसिक इंट्रोडक्शन लेना है यहाँ पे कि रेशनल नंबर है क्या। तो यहाँ पे ये रेशनल है, रेशनल है, रेशनल है। इन तीनों नंबर को हम बोलेंगे रेशनल, इन तीनों नंबर को क्या बोलेंगे रेशनल, बट इन तीनों को हम बोलेंगे इरेशनल। क्यों इरेशनल बोलेंगे? क्योंकि इनका हमें स्क्वायर रूट नहीं पता। तो आप लोग समझ गए होंगे क्या रेशनल है क्या इरेशनल है। जिन नंबर्स का हमें स्क्वायर रूट निकालना पड़े उन नंबर्स को हम इरेशनल नंबर्स कहेंगे। जितने भी स्क्वायर रूट में नंबर हैं जिनका स्क्वायर रूट हमें पता नहीं है, निकालना पड़ेगा, वो सारे नंबर इरेशनल नंबर बोले जाएंगे, यानी अपरिमेय संख्याएं बोली जाएंगी। और भी ऐसे एग्जाम्पल लिख सकते हो, √7 है, √9 है, √9 नहीं, √11 है,
रूट 13 है, ये जितने भी डॉट 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 ऐसे नंबर जिनका इस करो तो हमें नहीं पता है, वो शायद नंबर रेशनल नंबर बोले थे। बट अगर मैं यहाँ पे बोल दूँ रूट -7 तो इस कंडीशन में ये क्या हो जाएगा आपको पता होगा, इसे बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। यानी स्क्वायर रूट को ऐसी वैल्यू जो नेगेटिव होगी उस कंडीशन में उस नंबर को हम इमेजिनरी नंबर बोलेंगे, काल्पनिक संख्या बोलेंगे। या मैंने लास्ट इससे पहले मैंने इमेजिनरी नंबर के बारे में बताया। आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे और इसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे अगले वीडियो में, क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो रहा है। और आप हमें बताइएगा कि फर्स्ट वीडियो कैसा लगा आपको, कमेंट कीजिएगा, और कहाँ पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है और कहाँ पे कुछ छूटा जा रहा है, कुछ मिस हो रहा है और क्या आपने सीखा, ये सब हमें बताइएगा। और हम प्रयास करेंगे, आई विल डू माई बेस्ट इन नेक्स्ट वीडियो। और तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।